स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी मैं अब कर रही हूँ अपने चूल्हे की पुताई, क्योंकि सुबह का सबसे पहला काम होता है झाड़ू वगैरह लगाना और उसके बाद जो भी साफ़ सफाई करनी है उसको करना। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दी थी चूल्हे को पोत के और उसके बाद चूल्हा जला दिया था, इसमें पानी चढ़ा दिया क्योंकि मम्मी है नहीं तो ये काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और अभी मुझे किचन में भी जाना है अपना खाना बनाने के लिए, तो इसलिए सबसे पहले पानी चढ़ा दिया ताकि बच्चे उठे तो उनको दिक्कत ना हो। और अभी मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, तो चलिए देखते हैं आज क्या बना रही हूँ मैं। अभी मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ सब्जी के लिए मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले मिर्ची काट लेंगे, बाकी सब मसाले पिसे हैं और सब्जियाँ शाम को ही काट के रख ली थी, जिससे सुबह मुझे बहुत आसानी हो गई सारे काम करने में। और ये देखिए जो कुछ भी कट करना था वो मैंने अभी कट कर लिया। अब सब्ज़ी बनाने की बिल्कुल तैयारी करते हैं। उधर मेरी चाय पक रही थी, क्योंकि चाय तो गुड़ की बनी और वो थोड़ा पकने में टाइम लेती है। और सब्ज़ी हमारे घर में सरसों के तेल में ही बनती है। बेसिकली गांव में हर घर में सरसों का तेल ही यूज़ होता है, इसके अलावा हमें किसी और तेल की सब्ज़ी अच्छी भी नहीं लगती है। तो मतलब बचपन से खा रहे हैं सरसों के तेल में, तो यही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मेरे घर में सब लोग मेथी के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मेथी पहले डालते हैं और उसके बाद लहसुन प्याज जो कुछ भी डालना है और बाकी सारे मसाले डाल के इसको हम छौंक देंगे। अभी सब्जी में मसाला डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे और फिर पत्ता गोभी डाल के इसको ढक देंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर इसमें आलू मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद आटा भी लगा लेंगे साथ के साथ। और सब्ज़ी मेरी लगभग पकने वाली है और इसमें बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसको पका के रख दूँगी, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी, वरना तुरंत इसको अगर मैं चली गई तो ये जल भी जाएगी। और इधर आटा भी हमने लगा के रख दिया है और ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। अभी मैं नहाकर वापस आ गई थी किचन में, तो सबसे पहले चाय निकालते हैं, खुद भी पीते हैं और पापा को भी देते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं कि रोटी बनाने के लिए। तो रोटी चूल्हे में बनाएंगे, क्योंकि चूल्हा जला दिया था सुबह ही तो अच्छा खासा गर्म है। तो पहले बच्चों के लिए पराठे बना देंगे और फिर उसके बाद रोटी सेकेंगे। मेरा खाना वाना सब कुछ बन गया था, लगभग 10:30 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। और दाल वगैरह भी बना दिए थे, क्योंकि अब फिर एक साथ सब बना के रख दो, फिर उसके बाद जो करना हो करूँ। और लेकिन आज मेरे पास इतने कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, मुझे 2 बार मशीन लगानी पड़ी। मतलब समझ ही में नहीं आता इतने सारे कपड़े आ कहाँ से जाते हैं। ठंडियों में एक तो सबके डबल डबल कपड़े और सबसे ज़्यादा तो बच्चों के कपड़े। तो मतलब ये देखिए पूरी रस्सी फिल है और पूरी दीवार फिल है, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो ये सब धुल के मैंने फैला दिए धूप में सूखने के लिए। अभी मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद।
अभी मैं आपसे मिल रही हूँ लगभग 3 बजे के आसपास। बच्चे आज थोड़ा आने में लेट हो गए थे और भूख के बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो आते ही सबसे पहले खाना खाया। फिर कुछ देर रेस्ट करके मैंने भी इनके साथ थोड़ी सी बातें करी और उसके बाद फिर जो कपड़े फैलाए थे उनको उतारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। इनको टाइम भी लगना था उतार के, फिर फोल्ड करो, एक एक कपड़ा उठा के रखो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले सारे कपड़े उतार के रख देते, फिर देखते क्या करते हैं। कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने थे और कुछ कपड़े तह करके रखने थे। तो तह करके मतलब कुछ प्रेस करके रखने थे और कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने थे। तो वही मैं कर रही थी, जिनको प्रेस करना है वो साइड में कर देती हूँ, क्योंकि प्रेस में बाद में करूँगी। अभी टाइम हो रहा है मेरा खाना वगैरह बनाने का, तो अभी मैंने सारे कपड़े साइड में कर दिए और जो तह करने वाले थे वो तह करके मैंने रख दिए। सारे काम ख़त्म करने के बाद हम सीधे किचन में जाते हैं और फ्रिज देखते हैं, तो कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आई। थोड़ा पनीर रखा था, 2 कैप्स शिमला मिर्च रखे थे और थोड़ा सा हमने पत्ते गोभी की सब्ज़ी बचा ली थी जो बनाई नहीं थी, ज़्यादा लग रही थी, वो रखी थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। फिर मैंने कहा चलो इन सबको मिक्स करके पनीर ही बना लेते हैं। बाद में पता चला कि इसको बोलते कढ़ाई पनीर। मुझे पहले नहीं पता था कि इसको कढ़ाई पनीर बोलते हैं, लेकिन उसमें पत्ता गोभी नहीं ऐड करते। और मैंने क्या कहता सब कुछ ऐड कर दिया। सबसे पहले पनीर फ्राई किया और जो बाकी सब्जियां थी उन सबको भी फ्राई करके कुछ खड़े मसाले यूज़ करे और इसको हमने बढ़िया क्रीम वगैरह डाल के बना दी। खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, सबको बहुत पसंद आई थी। मुझे यकीन नहीं था कि ये सब्ज़ी सबको इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन वाकई में सबको बहुत टेस्टी लगी। मेरी मेहनत सफल हो गई बनाने के बाद। तो मैंने इधर सब्ज़ी छौंकी थी और इसको मतलब छौंकने में ही टाइम लगा था, तो लगे हाथ मैंने रोटी भी सेकनी शुरू कर दी कि एक साइड सब्ज़ी छौंक देंगे और दूसरी साइड रोटी बना देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग 15 मिनट इसके मसाले पकाने में ही लगा था। तो इतनी देर खड़े रह के रहने का कोई मतलब नहीं था, तो साथ ही साथ रोटी भी हमने सेक ली। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाया जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के बजाय एक जगह रखें तो चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं, इसको किसी भी तरीके से यूज़ करके चीज़ें ख़राब होने से बचाई जा सकती। मतलब ऐसा था कि वो पनीर थोड़ा सा था, रखा ही रहता। शिमला मिर्च 1 या 2 थे, एक बड़ा था एक छोटा सा था, तो वो रखा ही रहता। समझ ही में नहीं आता इसको क्या करें इसका। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अच्छा पनीर तो है, इसको क्रीमी टेक्सचर दे करके ये सारी सब्जियां उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन खाने में वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बाद में मतलब हस्बैंड ने बोला कि आज तुमने कढ़ाई पनीर बनाया है। मैंने कहा अच्छा इसको कढ़ाई पनीर बोलते हैं? तो बोले हाँ। मैंने कहा मैंने खाया तो है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कढ़ाई पनीर है। मैं तो उसको बस शिमला मिर्च और पनीर मिक्स बताती कि आज मैंने ये मिक्स करके बनाया, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता था। तो इधर रोटियां मेरी कंप्लीट हो गई थी, बन गई थी मतलब पूरी। तो लास्ट में सारी सब्जियां मैंने ऐड कर दी और सब्जी को थोड़ी देर के लिए पका लिया और उसके बाद फिर सबके लिए खाना निकाला हमने। फाइनली मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और रोटियां भी तो पहले ही बन गई थी। तो चलिए सबके लिए लगाते हैं थाली, सबको खाना खिलाते हैं, क्योंकि
टाइम भी हो गया है, सब लोग खाना खाएंगे, उसके बाद जो मेरे बाकी बचे हुए काम थे उनको निपटा देंगे। कपड़े प्रेस करने थे, मुझे इसकी टेंशन थी, तो सबसे पहले मैं वही करूँगी। अभी टाइम है काफ़ी, तो मैं कर लूँगी कपड़े प्रेस। तो सबसे पहले निकालते सब्ज़ी, और जो दोपहर की दाल थोड़ी बच गई थी उसको भी गर्म कर दिया था। मतलब जो भी खाना होता है, खाने वाला होता है, सब लोग उसको गर्म करके खा लेते। ठंडियों में अच्छा लगता है, खा लिया जाता है। गर्मियों में नहीं अच्छा लगता है कि सुबह का बनाए शाम को नहीं मन करता है खाने का, तो नहीं खाते सब लोग। लेकिन ठंड में ऐसा होता है कि खाना गर्म कर दो, सब लोग खा लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी थाली बिल्कुल तैयार है। अब सब भी आ जाइए, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। तो अभी आ जाती हूँ अपने रूम में, सब लोग खाना खा लेते हैं, सारे काम किचन के ख़त्म करके आ जाते हैं रूम में। बच्चे मेरे होमवर्क कर रहे होते हैं और फिर मैं इधर कपड़े प्रेस करने के लिए लग जाती हूँ। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ इसमें। फ़िलहाल मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन एक दो मिस्टेक हो जाती हैं, और ट्राई करूँगी कि अगले वीडियो में वो सब चीज़ें ना हों। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिए, और अपनी जो भी आपका टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, उसकी तरफ रोज़ आगे कदम बढ़ाइए। यही दुआ है मेरी उस